और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व से पहले रामलीला के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह है। रामलीला के मंच पर रावण, राम, सीता, हनुमान आदि का रोल अदा कर रहे कलाकार इसके बारे में क्या समझते हैं, रामायण का उनके जीवन में क्या महत्व है, युवा पीढ़ी को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने सेक्टर 62 में राम मित्र मंडल की तरफ से आयोजित रामलीला के कलाकारों से बातचीत की है। देखिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने प्राणों की आहुति कई बार वचन के लिए दे दी जाती है। शायद भगवान राम हमें यही सिखाते हैं। आज मैं मौजूद हूँ सेक्टर 62 के श्री राम मित्र मंडल द्वारा आयोजित रामलीला के मंच पर। यहाँ बहुत सारे कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर आज की जो रामलीला है ये हमें क्या मैसेज देती है। सबसे पहले हनुमान जी से बात करेंगे। हनुमान जी अपने बारे में बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है और आप क्या करते हैं और केवल हनुमान का पार्ट ही क्या है। जय श्री राम। मेरा नाम अरुण सिंह है। मैं नॉर्दर्न रेलवे में हूँ, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। और हम लोग रामलीला में पिछले 5 साल से जुड़े हैं। मुझे 2 साल हो गए, ये मेरा दूसरा वर्ष है हनुमान जी के रोल में। और मेरी संदीप जी से और रश्मि जी से मुलाकात हुई थी। एक बार हम लोग अपना रेलवे का कल्चर प्रोग्राम कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। मैं उसमें कोऑर्डिनेटर हूँ, डायरेक्टर वहाँ हूँ। और यहाँ हमारे डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, फिर इन्होंने ऑफ़र किया। उसके बाद छोटे रोल, बड़े रोल, फिर करते करते चले आए। जैसा इनको लगा कि भाई जिसमें जितना टैलेंट है, वो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जौहरी को ही होती है। और पिता जानता है कि बच्चों को मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है या कितना कर सकता है, तो उस हिसाब से इन्होंने हमें रोल दिया। और रोल तो खैर करना तो है, वो तो है, हम रेलवे में भी करते हैं, ठीक है, वहाँ के प्रोग्राम भी करते हैं। बट यहाँ हम अपने धर्म, अपनी आस्था और अपने संस्कृति से जुड़े हैं। और शिव जी कला मंच की ओर से मैं आपका नेटवर्क 10 का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप घर घर में रामलीला को पहुँचा रहे हैं, ठीक है। यही हमारा धर्म है, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता है। जो नई पीढ़ी है आजकल की, वो उन चीज़ों से दूर होती जा रही है। तो हम चाहते हैं हमेशा हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता जीवित रहे। इसीलिए हम लोग रामलीला का मंचन करते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, बस इतना करम कर दे, मेरा जीवन संभल जाएगा। बस इतना करम कर दे, मेरा जीवन संवर जाएगा। तेरे चरणों में रहने दे, सारा जीवन संवर जाएगा। मुझे लकड़ी बना दो तुम, जल कर मैं भभूति बनूं। मुझे लकड़ी बना दो तुम, जल कर मैं भभूति बनूं। तेरी चौखट पे जो आएगा, तेरी चौखट पे जो आएगा, माथे से लगाएगा। जय श्री राम। बिल्कुल निश्चित तौर पर हनुमान को यूं ही राम भक्त नहीं कहा जाता। कहीं ना कहीं डिवोशन, कहीं ना कहीं समर्पण की आवश्यकता होती है। हमारे साथ रावण का रोल अदा कर रहे हैं। जय शिव भक्त हैं, रावण ही क्यों? जय शंकर की सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। और मैं रावण का रोल इसलिए करता हूँ कि मेरे को फिल्म का किरदार कुछ ज़्यादा ही पसंद है और मैं इस किरदार को निभाने में अपने तन मन धन से एक्ट करता हूँ। ये जो किरदार है रावण का, ये मेरे अंदर से निकलता है।
इस रोल को मैं अपने बिल्कुल महसूस करता हूँ कि हाँ, ये कैरेक्टर मैं बहुत अच्छा निभा सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता, मतलब ये मेरे अंदर से आवाज़ आती है मेरे को। और मैं रावण का रोल इसका एक पर्सनल कारण है, मेन कारण ये भी है कि मैं अपने शिव जी को बहुत ज़्यादा ही मानता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ उनसे, और मेरे मन में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जगह है। और जो हमारे रावण जी थे, उनके मन में भी शिव जी के लिए उतनी ही जगह थी शायद जितनी मेरे मन में है। तो मैं इस किरदार को इसलिए ही निभाता हूँ कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो चीज़ मन करे वो करनी चाहिए, चाहे भले ही मंच हो या फिर जीवन। राम का रोल अदा कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। क्या मैसेज देंगे आज की युवा पीढ़ी को? जय श्री राम। मैं अंकित खन्ना प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। पिछले 4 वर्षों से प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि जो लोग आज इस पीढ़ा, जो भी हमारी जो जनरेशन है जो इससे पीछे हो रही है, वो इसको आगे लेके आए। हमारे निर्देशक संदीप भैया और रश्मि हुसैन, ये सब हमारे इसी पीढ़ा को आगे लेके आते हैं कि कैसे हमें छोटे छोटे बच्चों को इस धार्मिक कार्य से जोड़ना है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि माता पिता का सम्मान करना ही सबसे बड़ा सम्मान है। और जो भी है, छोटा है बड़ा है, सब अच्छे से व्यवहार करें। जय श्री राम। माता पिता का सम्मान सर्वोपरि, क्योंकि भगवान राम ने कहीं ना कहीं अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल का वनवास ले लिया था। सीता जी का रोल अदा कर रही हैं कमल जी, कैसे, क्या मैसेज, क्योंकि आज के जो दौर है कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, और शायद महिलाएं आज के समाज में सुरक्षित हैं भी नहीं। रोज़ ऐसी घटनाएं आती हैं जो कहीं ना कहीं हिलाती हैं। क्या मैसेज देंगे, यहाँ पर क्या बदलाव करना चाहिए अपने जीवन में? हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। आज पहले भी और आज भी लड़कियां और लड़के दोनों को एक समान बस बोला जाता है, लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान ही है। हर जगह पहले लड़कों को ही आगे देखा जाता है, लड़कियों को उतने मायने नहीं मिलते हैं, उतना सम्मान हर जगह नहीं मिलता है। तो हमें अपनी सोच और विचार को बदलना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत गहरी बात, कम शब्दों में बड़ी बात। सोच का ही सब कुछ है। डायरेक्टर साहब हैं, रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं। क्या मैसेज देंगे, कम शब्दों में गहरी बात? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि एक तो हमारी आज की युवा पीढ़ी को नशा, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और अपने माता पिता का सम्मान, क्योंकि भगवान भी माता पिता की ही आराधना करते हैं, साधना करते हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ, भगवान बाद में, माता पिता पहले। मंदिर जाने से कुछ नहीं होता अगर आपके घर के माँ बाप दुखी हैं या वो वृद्धाश्रम में हैं। तो मेरी सारी युवा पीढ़ी से और सभी से ये अनुरोध है कि सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिसने जन्म दिया है उसका कर्ज शायद ही कोई उतार पाए। माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ एक ऐसी कलाकार भी मौजूद हैं जिन्होंने सीता का रोल पहली बार पहले हम लोग भी क्योंकि बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि मंच पे मंचन जब होता था तो शायद रामलीला में महिलाओं की भूमिका बहुत कम रहती थी। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो हमारे साथ एक ऐसी महिला भी मौजूद है जो आज की डेट में सारे कलाकारों के साथ मिलजुल के सबको तैयार भी करती हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपना एक रोल अदा किया था। जिस समय आपने सीता का रोल अदा किया, निश्चित तौर पर घर की पारिवारिक सारे रिसर्च होते हैं, तो कैसे ये स्टेप लेते हैं? मेरा नाम रश्मि शर्मा है और मैं पिछले 8 साल से ये रामलीला कर रही हूँ। और सबसे पहले मुझे सीता का रोल अदा करने को मिला। उस टाइम पे नो डाउट मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी। मेरे माता पिता इस चीज़ में ये नहीं सोचते कि लड़की करे लड़का करे, पर मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा हर चीज़ में आगे रखा। और हाँ, मुझे सीता का पार्ट बहुत अच्छा लगता था। सीता के बाद मैंने अब कैकेयी का पार्ट भी करती हूँ और स्वरूपनखा का भी मैंने ही पार्ट किया है।
और ये दोनों मुझे सीता से ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि बिकॉज मुझे नेगेटिव रोल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? उसमें बहुत कुछ है करने के लिए। आप सीता में एक है कि नॉर्मल आप कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, एक शांत है, बट जो आपका एक्टिंग और टैलेंट है वो चीज़ मुझे इसमें दिखाने को मिला। केकई में नखरे से लेके अदा से लेके हर चीज़ से, और स्वरूपनखा में मेरे डांस जो मेरा बेसिक है, जो मैं जिस चीज़ से रिलेटेड हूँ डांस से, वो चीज़ मुझे दिखाने को मिला। रामलीला के उस पर पूरी मंत्रा का जो रोल रहा है उस पर क्या कमेंट करेंगी? मंत्रा तो हमारी बहुत अच्छी है। ये बैठी है पास। हाँ जी, ये है मेरी मंत्रा। और मंत्रा तो ऐसा रोल है कि बस कि हर किसी को भड़काना अगर आना है ना तो वो ये कर सकती हैं, और बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए और रामायण के पूरे अगर निचोड़ को अगर हम समझें तो अगर शायद मंत्रा का रोल नहीं होता तो भगवान राम को वनवास नहीं हो होता। सकता। कैसे? मंत्रा ही क्यों? मेरा नाम संस्कृति सोनी है। अगर हम मंत्रा के किरदार को देखें तो पूरे रामायण की जो वजह है वो मंत्रा बनी है। तो इससे जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है उसको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि मैंने क्यों ये चुना। हमारे समाज में नेगेटिव एनर्जी फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर वहीं पे हम पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बनाए रखेंगे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो यही है, हमें अपने हर तरफ मतलब अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी सोच से, अपने विचार से भी, अपनी चेतन शक्ति से भी काम करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मंत्रा ने भी अपना रोल जो किया अगर उसको देखा जाए तो एक दासी को शायद वही करना चाहिए जो उन्होंने किया। और दास भी कई बार इसीलिए होते हैं कि वो अच्छी सलाह दें और समर्पण भाव। तो अगर मंत्रा का भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं समर्पण रहा होगा। आपका क्या रोल रहा है इसमें? जय श्री राम। भावना सोनी नाम है मेरा इस पूरे रामायण में सुमित्रा का रोल रहा है। माता सुमित्रा का रोल अदा करने के लिए मुझे चुना गया था। और मेरी दोनों बहनें, जो सीता का रोल कर रही है वो भी, और जो मंत्रा का रोल कर रही है वो, हम तीनों सगी बहनें हैं। तो ये दोनों मेरी छोटी बहनें ऑलरेडी जुड़ी हुई थी इस रामलीला मंचल से। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि आप भी थोड़ा सा ज्वाइन कर सकते हो। तो एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ, तो इसी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। तो मैंने कहा कि छोटे रोल से स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने सुमित्रा का रोल। अच्छा, समाज को क्या करना चाहिए? समाज को कोई मैसेज देंगे? क्योंकि आप ऐसी मंच पे हैं कि जो कहीं ना कहीं एक बहुत संस्कृति को, समाज को एक रास्ता देने की, तो त्याग, बलिदान, समर्पण, सारे शायद रोल इसमें है। तो जो युवा पीढ़ी है उसको कोई मैसेज? हाँ, हमेशा कभी हमें केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। हमें अगर हम समाज के लिए या दूसरों के लिए हमें समर्पित रहने का भावना रखेंगे तो जो है अंदर से हमारे पॉजिटिवनेस आता है वो चारों तरफ फैलती है। उससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो जैसा भी दिखाया जाएगा कि नकारात्मक ऊर्जा जो भी है वो हमारे सकारात्मक ऊर्जा पर हावी नहीं हो सकता है। तो हमेशा हमें सकारात्मक होना चाहिए, जिससे कि आप जहाँ भी जाओगे तो चारों तरफ का माहौल उसी तरीके का ढल जाएगा। मतलब लोग खुश हो जाएंगे। अगर कोई दुखी भी है तो आपके आने से, आपके बात करने से लोगों में इतना एनर्जी आ जाएगा कि वो अगर दुखी भी होंगे तो वो अपने दुख को भूल जाएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरों के लिए समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपने लिए जीने लगेंगे तो दूसरों को भी ध्यान देने के लिए कोई होना चाहिए। तो जिसके पास सब कुछ है तो उन्हें अपने थोड़े थोड़े पार्ट से दूसरों की मदद करनी चाहिए। बी पॉजिटिव, ऑलवेज राइट। अच्छा सोचो, सब ठीक है, लेकिन सकारात्मक रहिए। मेघनाथ एक ऐसा पुत्र जिसने समर्पण और बाप का बड़ा मतलब अभिमान था, तो क्या कहिए? जय शंकर की। तो हाँ, ये जैसा आपने सही सच कहा कि वो पिता भक्त थे बहुत। ऐसे ही मैं अपने सिर्फ पिता ही नहीं, मैं माँ बाप को बहुत मानता हूँ, अपने निर्देशक को भी बहुत मानता हूँ, माँ बाप की तरह ही मानता हूँ उनको मैं। तो ये अब है, ये रोल काफ़ी कनेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि जैसे अपने फैमिली से, अपने पापा से काफ़ी अटैच्ड हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को रोल ये। और जैसे कि नेगेटिव की अगर बात करें रोल्स के, पूछते हैं आप लोग, तो हाँ, जैसे हमारे शैनिश मैम ने बताया कि नेगेटिव रोल में हम खेल सकते हैं, अपने हर अदा को दिखा सकते हैं, अपने अंदर की हर एक भाव को निकाल सकते हैं। तो इसलिए मुझे नेगेटिव रोल ज़्यादा पसंद है कि मैं अपने जितना अंदर का कलाकार है किसने निकालूँ। डायलॉग बोल के दिखाओ जरा। डायलॉग जयशंकर की, काल भी जो युद्ध में मुझसे लड़ने आएगा, मेघनाथ के हाथ से वह भी ना बच पाएगा। अरे युद्ध में तलवार के कौशल दिखाता जाऊंगा, देखना संग्राम में मैं बिजलियां गिराता जाऊंगा।
आग की भट्टी बनूंगा और चलाता जाऊंगा, पीस कर सूरमा तेरा माथे तिलक सजाऊंगा। जय शंकर। बिल्कुल, रावण के सुपुत्र मेघनाथ का भी बिल्कुल रोल ऐसा कहीं ना कहीं भाव होते हैं और भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को लोग प्रदर्शित करते हैं और एक मंच है। आप किसका रोल कर रहे हैं? जय श्री राम सर मैं अंगद का रोल प्ले करता हूँ यहाँ पे, और अंगद के रोल से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि पिता गलत थे, उन्होंने अपने भाई के साथ गलत किया, उनके गलत होने के बावजूद भी श्री राम अच्छाई का सच्चाई का साथ दिया अंगद थे, तो वो चीज़ बहुत सीखने के लिए मिलती है। लोगों को मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा कि लोग यहाँ पे 10-15 मिनट आधे घंटे यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं, उसके बाद अपने घर में वही कलेश वही चीज़ें, तो यहाँ से आप क्या सीख कर जाते हैं, उसके बाद में भी आप वहीं पर जाके आते हैं, तो यहाँ पर कुछ सीख के जाएँ, कुछ अच्छा सीख के आएँ, अच्छाई के रास्ते। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर कहीं ना कहीं हम रामायण और दशहरे के पर्व को मनाते हैं। दशहरे के पर्व पर पुतलों का दहन इसलिए किया जाता है ताकि अहंकार और बुराई समाप्त हो सके, लेकिन समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ बढ़ रही हैं उन्हें कम करने की आवश्यकता है। इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ इस तरीके के मंचनों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क प्लेन, सेक्टर 62 में।